आज एक और अहम खबर रही थी जो निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले से मुताल्लिक थी, उसमें भी फैज़ हमीद साहब का नाम आया था। अब उसमें सर फौज की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि खुद एहतसाबी का सिस्टम उन्होंने शुरू किया कि कमेटी बनी है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इसमें हम मतलब एक मनफी पहलू ये तलाश कर सकते हैं कि क्या फौज उनको बचाने के लिए या अपने सिस्टम को एक इनक्लोज उसमें रखने के लिए खुद एहतसाबी करना चाहती है, या फिर आपको लगता है कि वाकई ये दुरुस्त फैसला है और कभी ना कभी तो इसको शुरू होना चाहिए था? देखें, अगर उनको बचाने की कोशिश करनी होती तो पाकिस्तान में मट्टी पाओ प्रोग्राम के बहुत सारे तरीके हैं। ये तो वैसे भी 2017 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपको इसकी अगर तफसीलात देखें जी। तो अब हम 2024 में बैठे हुए हैं, तो अगर मट्टी डालनी होती तो इस कट्टे को खोलने की जरूरत नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दूसरी कमीशंस की तरह से ये कई साल तक जो है वो इस पे मट्टी नहीं पड़ी रहेगी। जल्दी से इस पे फैसला होगा, चाहे हम उस फैसले से इत्तेफाक करें या ना करें। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि फैज़ हमीद साहब के लिए कोई अच्छी खबर है। ठीक, नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर उस तरह लाइमलाइट में नज़र नहीं आ रहे हैं, खामोशी है। मरियम साहिबा के जो कुछ इजलास हैं सरकारी वो हेड कर रहे हैं, तनकीद उन पर हो रही है। लेकिन ये भी खबरें हैं कि उनको पार्टी सदर भी बनाया जा रहा है, फिर कभी कहते हैं कि लंदन जाना चाहते हैं। अंदरूनी तौर पर नून लीग से पूछें, वो कह रहे हैं कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। सर वजह क्या है उनकी इस पुरस्कार खामोशी की? या वो इस वक्त क्योंकि जो बयानात भी वो दे रहे हैं उससे लगता ये है कि वो अपनी ही हुकूमत के क्रिटिक बने हुए हैं। देखें, जो बयानात उनसे मंसूब किए जा रहे हैं वो सुनी सुनाई बातें हैं। कोई ऑफिशियल कोई तकरीर, कोई ऑडियो वीडियो, कोई टेक्स्ट, इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जब तक वो मेरे सामने ना हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस पर तबसरा करना। लेकिन जो उनकी बज़ाहिर जो खामोशी आपको नज़र आ रही है और जो सरगर्मी की कमी आपको महसूस हो रही है और बहुत सारे लोगों को हो रही है, उसकी वजह जो है वो बहुत साफ है। जो नताइज हैं वो उनकी तवक्कुआत के बरक्स निकले हैं। इलेक्शन अगर जी अगर इन नताइज में 2/3 अक्सरियत ना सही, सादा अक्सरियत भी अपने तौर पर मुस्लिम लीग नून बना लेती तो नवाज शरीफ साहब का जो टोन और लबो लहजा जो है वो मुख्तलिफ होता। ये वो नवाज शरीफ है जो 2 दफ़ा 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आज़म बन चुके हैं, 1997 में और उसके बाद 2013 में। तो इसलिए यही मुनासिब लगता है उनके लिए कि अब वो एक तो पंजाब पर फोकस करें जो कि मेन बैटल ग्राउंड है, जो हुकूमतें बनाता और गिराता है, और दूसरा वो पार्टी के जो उमूर हैं उन पर फोकस करें। अब क्योंकि उनकी मुस्तकिल नाअहली वाला मामला भी हल हो चुका है तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि नवाज शरीफ साहब जो है न सिर्फ ये कि दोबारा पार्टी के सदर बन जाएं, बल्कि ये भी जो उनके जो अहम रहनुमा हैं, जो वुज़रा हैं, वो पार्टी के जो ओहदे हैं वो छोड़ दें।